माइक ओपन हो? हेलो, हाँ जी सर। आपका सिर्फ और मेरा सिर्फ माइक ओपन हो, जब मैं कहूंगा उस समय जी सभी के माइक ओपन कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ, तो सबको रिकॉर्ड देने के बाद हम बात करेंगे। सर मैं रिकॉर्डिंग सबको दे दिया सर रिकॉर्डिंग। ओके, 2 सेकंड। अगर फिर भी सबसे किसी को पहली रिकॉर्डिंग नहीं मिल बात, रहा है तो बता सकते हैं। हेलो, सबसे जी पहली सर। बात, अपने ग्रुप में 256 मेंबर्स है। उसके जी बाद हमारे दूसरे ग्रुप में 56 है, 47 टू 50 मेंबर्स है। जब जी मैं जो कुछ मैं कहता हूँ उसमें किसका आवाज आ रहा है? माइक किसका घर घर कर रहा है? तो जो मैं देता हूं उसी समय उसमें भी उनके कुछ सवाल या फिर उसमें क्वेरीज रहती है। इसलिए आपका ये कहना वाजिब नहीं है कि और कोई फ्रेंड्स उसमें डालते हैं, इसके कारण हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलती है। और आपके इस ग्रुप में गणेश जी है, भारत जी है, और कई बार क्या बोलते हैं उसको, हमारे नैना जी, ये रेणुका जी, ये जो सभी लोग एक ग्रुप का रिकॉर्डिंग करना हो या फिर ग्रुप का अच्छा रिजल्ट सबको मिले, सबके पास ये जो मैं जो बताता हूं वो सही तरीके से जाए, ये सब लोग सारे प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैंने पोस्ट करने के बाद किसी ने कुछ कमेंट कर दिया या फिर कोई और पोस्ट डाल दी, तो इसके कारण आपका जो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है वो पहले वो दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, भारतीय संस्कृति में हम एक दिन के स्कूल में एक दिन होता है उसमें 8 सब्जेक्ट, ओनली 45 मिनट के बाद हम स्टडी करते थे। और इसी तरह से हमने हम में से बहुत सारे लोग दुनिया के लिए रोशन बन गए हैं। तो पहली बात ये आपके दिमाग में जो भी ये इसके कारण मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, ये ऐसी जो बातें हैं वो पहले आपके दिमाग से निकाल दीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। और लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हमारे जो मुकेश गुप्ता जी, मुकेश जी थे, मुकेश शर्मा जी, उन्होंने भी पहले 2 तारीख से 8 फरवरी से कम 28 फरवरी तक एवरी डे का रिकॉर्डिंग उन्होंने ग्रुप में डाल दिया है। जब मैं कुछ बोलता हूं तो इसका संदर्भ आपके लिए होता है, लेकिन हम जिसे अष्टावधानी बोलते हैं, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू परफॉर्म 8 ड्यूटीज एट द सेम टाइम। हमें 8 कार्य करने हैं। पहला सुनना, अध्ययन करना, सुनना, देखना, रीड करना, रीड करने के बाद अंडरस्टैंडिंग करना, लिखना, उस पर हेलो हेलो हेलो।
हेलो गणेश जी, मुझे मेरा आवाज सुनाई देता है क्या? बिल्कुल सर, आ रहा है आवाज। ओके, वो लैपटॉप फिर बंद पड़ गया, हम फिर मोबाइल पे आ गए। सभी को जी सर। फिर रिकॉर्डिंग सुविधा उपलब्ध करके दीजिए। सर 2 रिकॉर्डिंग सेकंड में सुविधा तो सबको दे रखी है मैंने सर रिकॉर्डिंग। नहीं, मैंने जो हाँ, ओके ओके। हेलो, जी सर। तो पहली बात ये ध्यान में लीजिए कि जो भी आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो पहले निकाल दीजिए। हमें एक साथ सभी बातों का विचार करना है। यानी कि पहली बात, जो जातक आता है उसका जो बिहेवियर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो आपके दिमाग में लेना है। उसके बाद वो कैसा बिहेव करता है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। उसके बाद जो कैसे बैठता है, उसकी जो भी हलचल है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको पूछता है वो क्या पूछता है उसके ऊपर आपकी पूरा अटेंशन होना चाहिए। उन्होंने क्या पूछा, उसमें क्या गलती है, उसका जो क्या बोलते हैं रोक जो है। हेलो संजय जी, एग्जाम्पल आपको है ना, अपने आप को देखना है। रिमेंबर वन थिंग, एवरी प्रिंसिपल विल नॉट हैव द प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स। जब मैं प्रिंसिपल बताता हूं आपको, ये प्रिंसिपल आपके किसी भी कुंडली में आपको बनाना है, एग्जाम्पल यूज करना है। इफ यू, अगर मैं आपको स्पून फीडिंग जैसा मैं आपको ये कर दूं क्या, तो आपके पास जो आपकी क्या बोलते हैं उससे आपकी कैपेबिलिटी यूज करने की जो क्षमता है, वो क्षमता आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे। जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर ही ध्यान लीजिए, और ये जो मैं बोलता हूँ रिकलेक्ट करके, जो अपना क्लास बंद होता है उसके बाद उसको रिकलेक्ट करके अपने पास कोई भी कुंडली हो उस पर ये नियम का इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। अपने आप आपको एग्जाम्पल्स मिलती जाएंगी। ओके, तो ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि वी आर एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स वी आर नॉट टू ओनली प्रेडिक्ट द थिंग्स। हमें पहली बात यह है कि जैसा जातक आता है, जो वोमेंस बोलते हैं, शकुन बोलते हैं, शकुन शास्त्र के अनुसार इस जातक की जो मेंटल फिजिकल जो मूवमेंट है वो भी उसके जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, उस पर प्रभाव रखती है। हमें तो इसका विचार करना है कि ये जब उन्होंने ये बोल दिया कि ऐसा कुछ, मेरा ये सवाल है, लेकिन अगर वो जातक जो है वो अगर वो कंफ्यूजन में है तो उसको पूछना कोई और होता है, वो पूछता कोई और है। इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जब उसने पूरा के पूरा प्रश्न पूछने के बाद यू हैव टू रिकलेक्ट ऑल दिस थिंग्स। जब जातक आपके सामने आ गया उसके बाद जब तक उन्होंने जो प्रश्न पूछा और आपने उस प्रश्न का आकलन आपके दिमाग के अनुसार किया, ये जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर का आपको पूरी तरह से रिकलेक्ट करना है, आपके मेमोरी के रिवाइंड करना है। उसके बाद विदाउट एनी प्रेजुडाइज द व्यू, किसी भी प्रकार का पूर्व ग्रह दूषित अंतःकरण न रखते हुए आप उसने जो कुंडली का डिटेल दिया है या फिर प्रश्न कुंडली का डिटेल दिया है उस पर आप उसका विचार कीजिए। तो ये जब आपके सामने जो कुंडली आ जाती है उसके बाद आप कुंडली बनाते हैं, तो पहली बात ध्यान में लीजिए, आप जो कुंडली बनाती है वो दुनिया की सबसे एक्यूरेट कुंडली हो जाती है। लेकिन अगर आपका मन ही कंफ्यूज्ड है तो आप unnecessarily you are chasing the principles of BTR all other things। ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए तो मेरा जो कहना है ध्यान में लीजिए, किसी भी प्रिंसिपल का विचार करने के बजाय आपके सामने जो भी प्रिंसिपल, जो भी कुंडली बनाई गई है उसके जो भी लेवल आपको देखना है उसके अनुसार आप इसका विचार करना है। अगर और एक गलती ये
समय जो कुंडली, समय की कुंडली, टाइम कुंडली हो, या फिर उन्होंने जो डेट कुंडली यानी कि जन्म कुंडली दी हो, तो उसके अनुसार जो कुंडली बनाई जाती है, तो वो गलत कब साबित होती है? वो गलत उस समय साबित होती है जब आपने उसका सही अध्ययन करते हुए आने वाले 7 टू 13, 14, 15 डेज का जो भी प्रिडिक्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं उस कुंडली के अनुसार, किसी भी घटना का संदर्भ लेते हुए, यानी कि उनका जो इच्छा पूर्ति हो, उसको किससे कुछ पैसा मिलने वाला हो, किसी के उसके साथ शादी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम्युनिकेशन होना हो, किसी के अपने उसके घर में कोई अच्छा फंक्शन चलता हो, या फिर उसके संतति के बारे में कुछ बात होती हो जाने वाली हो, या फिर छठे भाव का यानी कि नौकर मामा नौकर और नौकरी के संदर्भ में कुछ ना कुछ होता हो। सप्तम भाव का संबंध आता है तो पति पत्नी पार्टनर का संबंध होता हो। अष्टम स्थान का होता है तो अचानक धन लाभ होते हैं। नवम भाव यानी कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सही होता है। दशम भाव वो जो कार्य करता है उस कार्य के संदर्भ में कोई घटना घटित होती है। और दूसरे भाव से दशम भाव तक ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 9 कस्प है उसके कनेक्टेड जो भी इसकी इच्छा पूर्ति होती है वो कनेक्ट होती है 11 भाव से। तो ये लग्न भाव से 11वें भाव तक और 12वें भाव का संबंध होता है कि उस जातक को मेंटल फिजिकल टेंशन हो, कुछ इंजुरीज हो, जो भी हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, जो भी ये जो घटनाएं अपेक्षित होती है, इसका उस दिन में ये घटना जैसे कब हैपन होने की संभावना है उसके अनुसार आप वो पहले ही उसको दीजिए। और मैंने पहले ही बताया कि डोंट बी एग्जैजरेट योरसेल्फ। आप अपने को ज्योतिष मान के चलिए, विधाता नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो बात जातक ने पूछी है, you be restrict yourself in very beneficial manner to the content of that particular limit only। अगर आपने एक कंटेंट के आगे जाने की कोशिश की तो you will free and far away from the original query। और क्या होता है, उसको कुछ पूछना और था, हम ये बोलते हैं कि ये आपके जीवन में ऐसा हो गया क्या, ये ऐसा हो गया क्या। अरे पास्ट टेंस तो पास्ट टेंस था, आपके जन्म से पहले भी उसके जीवन में, अगर वो आपके जब आपके आपसे उम्र से बड़ा है तो आपके जन्म से पहले भी उसके जीवन में जो भी घटना घटित होती थी वो आपका डेस्टिनी नहीं था, ध्यान में लीजिए। तो उसका उस समय जो भी प्रेजेंट थे विटनेसेस, यूनिवर्सल विटनेसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ये जो थे उनके डेस्टिनी के अनुसार वो जो घटना घटित हो गई। और मैंने कई बार आपको बताया है कि वो इवेंट ओनली हैपेंड ओनली ऑन द मोमेंट, on the specific day, weekday, on the specific date, in the rising of the sign, lagna sign, lagna star, lagna sub, lagna sub, lagna sukshma and lagna prana। ये पॉइंट जो आता है, जब तक ये पॉइंट आता नहीं है तब तक वो घटना घटित नहीं होती है। तो इसका विचार कीजिए। और आपने इस तरह से ओनली आस्क द क्वेरीज आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर ये आपने करने का चालू किया तो यू आर लॉयल टू योर जातका। इससे क्या होता है, यू आर लॉयल टू योर जातका। आपके पास जो जातक आता है उसके लिए आपका बर्ताव जो है वो प्रामाणिक रहता है, विदाउट एनी प्रेजुडाइज। अगर ये होता है तो इसके कारण क्या होता है अभी समझ लीजिए। अभी अजित जोगी, आज हमारे एक फ्रेंड ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी,
अजित जोगी, कंडीशन, मेंटल कंडीशन, वेदर ही सर्वाइव्स और नॉट, अरे वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, आपके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला है. यू आर मेकिंग द एक्सैजरेशन यूज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी. और ये करते हुए भी उस कुंडली में अगर आपने किसी सभी ग्रुप में वो कुंडली आपको प्राप्त हो जाएगी. उस कुंडली में राहु की दशा यानी कि मंगल की दशा राहु की भुगती है. 215 या 44 ऐसा कुछ नंबर है वो. तो अभी मुझे बताइए कि अगर ये 210 नंबर आ गया, समझ लीजिए, तो होररी नंबर में पहली बात ध्यान दीजिए कि होररी नंबर जब हम 1 to 249 लेते हैं, तो वो 1 to 249 कुंडली में आपके सब लॉर्ड भी वही होता है, सूक्ष्म लॉर्ड भी वही होता है, प्राणा लॉर्ड भी वही होता है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कि उसका मेरे ख्याल से मकर राशि में या कुंभ राशि में 10 पॉइंट, सॉरी, कुंभ राशि में 10 डिग्री 22.33 ऐसा कुछ उसका लग्न पोजीशन थी. तो तो इसके अनुसार उन्होंने उनको स्वयं को लिमिट कर दिया, किसके लिए, सब लॉर्ड के लिए, सब लॉर्ड के लिए. तो उसका सब लॉर्ड, जब वो सब लॉर्ड है तो वही सब लॉर्ड बनता है, वही सूक्ष्म लॉर्ड बनता है, वही प्राणा लॉर्ड बनता है. लेकिन इसी तो तकलीफ है, अगर उन्होंने उसका 2193 में से कोई नंबर लिया होता तो उसमें सब लॉर्ड अलग होता, सब लॉर्ड अलग होता. अगर उन्होंने टाइम कुंडली के हिसाब से अगर उन्होंने कुंडली बनाई होती तो का सब लॉर्ड अलग होता, सूक्ष्म लॉर्ड अलग होता और प्राणा लॉर्ड अलग होता. तो ये पहली बात, द लिमिटेशन ऑफ होररी नंबर 1 to 249, that is, this is the first limitation, that the ascendant having the sublord and the sublord, sub-sublord, Sukshma and Prana Lord and Param Prana, up to which level you want to go, it will be the same. And now you will come to know, आपको यह पता होगा, अभी आपको पता चलेगा why in the BTR section जो मैंने पोस्ट डाली थी उसके ऊपर बहुत ही छोटा, बहुत ही कम समय में मैंने आपको बात बताई थी. योर प्राणा लॉर्ड शुड बी एट द 0% आर्च, यानी कि अगर गुरु का प्राणा 1 मिनट का है तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो हमें गुरु का प्राणा को फिक्स करते समय 0 लेवल पे करना है, यानी कि आने वाला जो परम प्राणा जो है वो भी गुरु रहेगा. अगर हमने उसका एक्सटेंड कर दिया तो हमारा परम प्राणा बदल जाता है. तो अभी एक बात ध्यान में लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी सिस्टम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन आप में से जो भी लोग ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम का एप्लीकेशन करते हैं उसमें जो कमियां जो है, विसंगतियां जो है, डिस्क्रिपेंसी जो है, वो जब तक आपके समझ में नहीं आएगी, आपके सामने किसी ने रखा नहीं है, तो यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट थियरीज. तो अभी आपको जो भी मेरे मित्र कस्पर इंटरलिंक थियरी कुलर सर की जो है, उन्होंने जेंडर फिक्सेशन के बारे में, यानी कि अगर जातक पुरुष है और राइजिंग लग्न 1 3 5 7 9 11 है तो उस समय ही यूज्ड टू फिक्स द सब लॉर्ड परसेंटेज इन लेस देन 50%. अभी लेस देन 50% का मतलब समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए कि गुरु का सब लॉर्ड है,
degree to 49.49%, 59. लेकिन हम जो बोलते हैं कि गुरु का सब लॉर्ड 2 मिनट 15 सेकंड का है, 2 मिनट 15 सेकंड का 50% क्या हो गया? 1 मिनट 7 सेकंड, 7 to 8 seconds. When the sub lord of Guru has been arch of the sub lord of Guru is fixed at 35%, यानी कि कितना हो गया? हम कहते हैं कि अभी आपको मैं बताया कि 100% इज इक्वल टू 9 प्लैनेट। तो 1 प्लैनेट के लिए अप्रोक्सीमेटली कौन सा कितना पीरियड आएगा? 9 मिनट का। मुझे यानी कि जो 100/9 यानी कि 99, 11 into 9 इज इक्वल टू 99। तो इस प्लैनेट का जो सूक्ष्म होता है वो 11% होता है ओरिजिनल सब लॉर्ड के पूरे परसेंटेज के हिसाब से। तो अगर आपने विदाउट नोइंग द जेन्युइनिटी एंड द सीवियरिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रिंसिपल आपने वो 49% को ही आपने फिक्स कर दिया, इसका मतलब 11 into 11 फर्स्ट गुरु का सब है, गुरु का सूक्ष्म हो गया। 11 into 2 11 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 22, ये कम सूक्ष्म ऑफ शनि। उसके बाद 33 और 33 तक 22 to 33 तक सूक्ष्म ऑफ मर्क्यूरी, 33 से 44 तक सूक्ष्म ऑफ केतु एंड 44 से 55 तक सूक्ष्म ऑफ शुक्र। तो उसमें हमने परसेंटेज उसका फाइनल किया 49% को किया। इसमें क्या होता है कि अगर शुक्र की सूक्ष्म लेते हैं यानी कि सब लॉर्ड लेवल का जो परसेंटेज है वो 45 to 55 तक है, 44 to 55 तक। तो अभी उसमें देखिए कि शुक्र जो सूक्ष्म है, शुक्र सूक्ष्म में फिर 9 प्लैनेट की प्राणा आती है। तो अभी ये जो 11 मिनट का जो 11% यानी कि सब लॉर्ड का पीरियड में 11% होता है सूक्ष्म का, तो ये सूक्ष्म का 11% जो होता है वो 100% मान के अगर हमने फिर डिवाइडेड बाय 9 प्लैनेट कर दिया तो वो जो परसेंटेज आता है वो सेकंड में आता है। तो शुक्र के सूक्ष्म में 49% सब सूक्ष्म लॉर्ड है, सब लॉर्ड एट 49% means Sukshma Lord of that particular arch percentage will be the Shukra. Not only Shukra, but because Sukshma starts from 44 minutes to 55 minutes. Out of that 11 minutes, 11 seconds, whatever it may be, the quantum we are not considering. Out of that 11 parts of the Sukshma, 44, 54, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 6 parts have been elapsed. इसका मतलब क्या हो गया कि सब लॉर्ड सूक्ष्म लॉर्ड तो शुक्र बन गया, लेकिन जो प्राणा लॉर्ड जो है वो प्राणा लॉर्ड की पहले प्राणा आ जाएगी शुक्र की, उसके बाद आएगा रवि, उसके बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, और ये प्रोबेबल प्राणा लॉर्ड विल बी आइदर राहु और गुरु। जब तक ये आपके समझ में नहीं आता है तो इसी तरह से किसी भी अनसाइंटिफिक प्रिंसिपल के अनुसार आपकी कुंडली सही होते हुए भी उसमें बदलाव करने का प्रयास आपको असफल ज्योतिष बनाने के लिए बाध्य करता है।
इसलिए पहली बात ध्यान में लीजिए। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताया, परसों भी भाई ने मैंने आपको बताया, कल भी बताया। क्या बताया? यू आर लिविंग द डेस्टिनी ऑफ अदर्स, यू आर नॉट लिविंग बाय योर ओन होरोस्कोप। आप आपके कुंडली के अनुसार नहीं जी रहे हैं। अगर वैसे होता तो सारे दुनिया के सभी लोग, उनके जो शासन करते जो है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, उन्होंने जो लॉकडाउन का पीरियड जब 22 मार्च से जो लॉकडाउन जो किया है, उसका असर हम पर नहीं होता। वी विल बी फ्री टू डू व्हाट एवर वी कैन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। द पॉलिसी टेकिंग मे द पर्सन मे बी क्या बोलते हैं, यंगर देन अस, बट ही इज हैविंग द कैपेसिटी टू गिव द टू टेक द डिसीजन। उनको अधिकार लेने की क्षमता उसमें उसके पास होती है, और इसके अनुसार वी हैव टू फॉलो रूल्स। इट मे बी यंगर देन अस और इट मे बी ओल्डर देन अस। तो ये जो बात करते समय जो भी मेरे मित्र कस्पल इंटरलिंक के अनुसार रूलिंग यानी कि बीटीआर सही होता है ऐसे मान के चलते थे, मैं भी वैसा मान के चलता था। लेकिन जैसे जैसे सभी देव देवताओं ने मेरी बुद्धि के, मेरे आंखों के सामने जो झड़प थी, वो पट्टी उन्होंने निकालने के बाद मुझे ये पता चल गया कि आर्च परसेंटेज उसमें तो बड़ा झोल है। मैं आपको आप में से कितने लोगों की शादी हो चुकी है, और अपने को कितने लोगों को कितने बच्चे हैं? नाउ आई गेट रिस्पॉन्स। गणेश जी, प्लीज रिमूव द विटनेस फॉर ऑल। हेलो गणेश जी, गणेश जी, हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। सबका वॉइस क्लियर है कि नहीं? कि म्यूट कैंसिल कीजिए सबको। आई वांट नाउ रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं हेलो। सर। हाँ, सभी मुझे ये बताइए कि आप में से किसकी शादी हो चुकी है, आपको कितने बच्चे हैं? एक है सर, एक डॉटर है। एक बच्चा। लड़का कितने हैं, लड़की कितने हैं, बोलिए। ओनली डॉटर। ओके। अभी तो जिसने भी ये मैसेज किया, इसके लिए उनका मैं अभी आभारी हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको जो लड़का हो गया वो आपके पति पत्नी के कारण नहीं हुआ है, ये ध्यान में लीजिए। जिस मित्र को या फिर भगिनी को सिर्फ लड़की हो गई है, उसको या फिर उसको वो लड़की ही हो गई है, तो ये आपके और पति पत्नी के साथ संबंध के कारण उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, ध्यान में लीजिए। इसका संदर्भ यह है कि आपके माता पिता और सास ससुर और उनसे भी बड़े जो भी बुजुर्ग लोग हैं आपके परिवार में, आपके समाज में, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके डेस्टिनी के अनुसार आपके माता पिता और सास ससुर को पोता ही होना था। दैट इज द मेल ग्रैंडसन। एंड जिसकी लड़की हो गई है, उनके माता पिता सास ससुर को वो नातन ही फीमेल ग्रैंड डॉटर होने वाली थी। ये पहली बात है। जो डिविनिटी यानी कि सभी देव विधाता का जो विधान है, उस पर पहले आप है ना गौर करना शुरू कीजिए। प्लैनेट्स आर मूविंग सिंस द इंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। रावण ने जब उसके बच्चे का जन्म करते समय उन्होंने सभी प्लैनेट्स को 11th कस्प में बांध के रखा था, लेकिन उसी समय शनि महाराज जो थे वो वक्री थे, जैसे अभी है। दैट्स व्हाई ही वाज इन 10th। जब उसका जन्म हो गया
इंद्रजीत जिसे बोलते हैं, जिसका जिसका जन्म होते हुए भी उन्होंने ऐसी दहाड़ भरी थी, इसलिए उसको मेघनाद भी बोलते हैं। तो जब उसका जन्म हो गया और सभी जगह पे नारद जाके कुछ ना कुछ कंडी लगाते हैं, उसी तरह से नारद जी भी उधर गए और बोले, अरे रावण जी, आपने तो वो 11वें भाव वाला कर दिया, लेकिन शनि जो है वो शनि 11वें भाव में नहीं है, शनि तो है तो 10वें भाव में है। तो इस समय जो रावण को जो इतना क्रोध आ गया, उन्होंने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया और विशेषतः शनि महाराज जी को बंदी बना लिया। तो अभी आप मुझे बताइए कि उसका जो बच्चा होने वाला था, रावण को जो लड़का होने वाला था, वो तो लड़का होने वाला था, वो होकर हो गया, लेकिन ये रावण ने जो किया था उसके कारण उसको लड़का हो गया, या फिर उसके जीवन के पहले, उसके जन्म के पहले जो भी ऋषि मुनि हो या फिर राजा, उसके माता पिता नाना नानी जो भी है, उनके डेस्टिनी के कारण मेघनाथ का जन्म हुआ। नाउ आई वांट द आंसर फ्रॉम यू, प्लीज स्पीक, आप बोलिए। हेलो हेलो, सर, हाँ बोलिए बोलिए। अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी सर, कि जो उनके जो ग्रैंड फादर थे, मैटरनल साइड से भी थे, उनके प्रारब्ध, उनके हेलो, एक बात ध्यान उनके में प्रारब्ध से नहीं हेलो, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, दिस इज नॉट माई थियरी, दिस इज द यूनिवर्सल थियरी। इस थियरी के अनुसार ही वो सारे जगत के नियम चलते। हेलो, but we don't know about that. I am listening from your mouth sir, so that हेलो, यही तो गलती है, यही तो है ना हमारा जो प्रारब्ध है। हमें किसी ने सही तरीके से घटना क्यों घटती है, ये हमें किसी ने बताया ही नहीं है। हम सारे अभी क्या होते हैं, अभी कोरोना आ गया, किसी के हेलो बोलिए, हाँ बोलिए, आपका पूरा हो जाएगा। उनके 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 मैटरनल जो ग्रैंडफादर थे, मतलब दादा दादी तरफ से और नाना नानी तरफ से, उनके प्रारब्ध से उसको मेल चाइल्ड इशू हुआ। वो अपने बच्चे को अमर करना चाहता था, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि शनि ने अपनी टांग मृत्यु स्थान में डाल रखी थी, तो रावण ने उनकी टांग को तोड़ दिया था। तो उस समय से शनि स्लो चलने लगे, और शनि महाराज की दृष्टि में पावर होता है, उसको उल्टा भी टांग रखा था रावण ने। नहीं हेलो, तो वो जो ऑर्थोडॉक्स है ना, वो हमको विचार नहीं करने का। अभी मैंने क्या बोला आपको, जो मेघनाथ का जो जन्म हो गया, उसका कारण वेदर द क्या बोलते हैं, कल्मिनेशन ऑफ रावण एंड मंदोदरी और द एनी अदर एक्सटर्नल फोर्सेस विच इज फार बियॉन्ड ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ द रावण, इसका मुझे उत्तर दीजिए। उनके सर जो ग्रैंडफादर थे ना सर, ग्रैंडफादर और मतलब मैटरनल साइड से भी और बाप साइड से भी जो थे, नाना नानी और उसके दादा दादी का प्रारब्ध से उसको पुत्र प्राप्त हुआ। नहीं, मैंने क्या बोला आपको है ना, आप क्या करते हैं सभी लोग, मैं अब फिर बताता हूँ। द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल अदर एजेड पर्सन्स who will be your who would have been your relatives, friends and also the surroundings। जब आपका जन्म होता है, आपके बच्चे का जन्म होता है, your wife has been delivered the child in a hospital, at the same time the other lady who is not known to you, but she delivered the same time or same day the male or female baby in that particular hospital or the locality। और उस समय आप दोनों की मुलाकात हो जाती है, उसका पति आपके परिवार के साथ सब
था, आहुति दिया था। ये सतयुग का त्रेतायुग का वो घटना है। ये सभी देव देवता भी स्वयं उधर प्रकट होके, उनको शिवजी हो, ब्रह्मदेव हो, उन्होंने उनको फिर वापस उनका जीवित कर दिया और उसके साथ उसको वरदान भी दे दिया। अभी उसमें हमको जाना नहीं है, हमें सिर्फ हमें क्या करना है कि मेघनाथ का जन्म प्लैनेट के माध्यम से हो गया या फिर उनके उस समय के जो भी लिविंग, ये देव हो, दानव हो, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच करने जो भी हो, यक्ष, किन्नर जो भी हो, उनके डेस्टिनी के कारण हो गया। तो आपको ये पता चलेगा कि हम जो जीवित रहते हैं वो हम जिंदगी नहीं जीते हैं। We have been influenced by the other destiny, and that's why हमारा कोई भी गलती न होते हुए we have been locked down for 1 month and 14 days. इसका संदर्भ आप अनुसार लीजिए। तो इसके साथ हम आगे चलते समय जिस व्यक्ति का स्वर्णेंदु मिश्रा है, एक स्वर्णेंदु, हेलो, स्वर्णेंदु है क्या सर? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर। हेलो, स्वर्णेंदु मिश्रा जी है क्या? तो हेलो हेलो, अब आ रही है सर आवाज साफ। अरे तो क्या हो गया, जो ब्लूटूथ का चार्जिंग समाप्त हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ, तो ये स्वर्णेंदु मित्रा हमारे जो फ्रेंड है, अपने ग्रुप में भी है, कलकत्ता, ही इज डॉक्टर। तो उन्होंने उनके जब क्या बोलते हैं उसको, टाइमलाइन पे एक प्रश्न डाला था कि बीटीआर करने के लिए परप्राणा की आवश्यकता है। मैंने उनको यही बताया कि बीटीआर के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने गलत कुंडलियों का आधार लेके जातक पे इतने जुल्म ढाए हैं कि इस सबका सभी का हिसाब किसी ना किसी दिन उस जातक को, उस ज्योतिष को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, और मैंने कल भी आपको बताया था, अगर किसी व्यक्ति का जन्म समय भगवान ने ही उसको सही प्राप्त न हो, ऐसी उनकी परिस्थिति बनाई है, तो क्या हम भगवान से बड़े हैं क्या? बोलिए। हेलो। नो सर। तो ये गलती सारे लोग करते हैं ना, और ये क्या होते हैं, अभी मैंने जो बोला बात की, अजित जोगी, इसका एक ग्रुप में एक उसके सर्वाइवल के बारे में पोस्ट डाली थी। तो अभी आप मुझे बताइए कि सारे लोग केपी के नाम पे सिर्फ साइन लॉर्ड सिग्निफिकेटर लेते हैं, क्या वो सही होगा क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, हेलो हाँ हेलो सर। सर साईं लाड को तो केसके साहब ने भी छोड़ दिया था। लेकिन अभी सारे बड़े बड़े लोग वो ले रहे हैं, उसका क्या करेंगे? उनका कुछ नहीं करेंगे, वो दुनिया कहाँ क्या कर रही है हमको उससे मतलब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हेलो, लेकिन आप तो किसी ग्रुप में ये ऐसे इस तरह से प्रिडिक्शन का आपको सामना करना पड़ता है ना। ओके, तो ये बात ध्यान दीजिए, अगर वो मेरे ख्याल से कुंभ राशि में 10 डिग्री का कुछ उसका होरारी के अनुसार लग्न था क्या, तो उसके अनुसार क्या हो गया, 12th एंड लग्न भावा का अधिपति कौन बन गया? शनि बन गया। अगर राहु की दशा में, मंगल की दशा में, राहु की भुक्ति में
अगर शनि की अंतरा है ऐसा मान लीजिए, तो उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया कि 24 तारीख से 27 तारीख का पीरियड जो है वो बहुत ही मारक बाधक स्थान का संबंध होते हुए ये उसके हेल्थ के लिए क्या है, तकलीफदायक है। मैं आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मैंने उस पर विचार किया क्या, लेकिन उसका पूरा के पूरा मैं वो राइटअप नहीं कर पाया, तो मैं कल उसका राइटअप करके ग्रुप में डालता हूं। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि राहु, अगर भुक्ति लॉर्ड राहु, अंतरा लॉर्ड शुक्र, ये जो 258 का राहु जो है वो शुक्र जो है वो 258 का सूक्ष्मा लॉर्ड है। तो पहली बात हम क्या किया, पहला फल कौन देगा, शुक्र देगा या फिर शुक्र के सूक्ष्मा में जो प्लेनेट है वो फल देगा? आप मुझे बताइए। हेलो हेलो, अभी शुक्र जो है वो शुक्र 258 का अंतराल सूक्ष्मा लॉर्ड है, तो शुक्र 258 का फल देगा या फिर शुक्र के सूक्ष्मा में जो रवि बैठा हुआ है वो 258 का फल देगा? रवि देगा, रवि देगा सर। नहीं, रवि जहाँ का तो सूक्ष्मा लॉर्ड रहेगा, रवि जहाँ का सूक्ष्मा लॉर्ड रहेगा वो फाइनल रिजल्ट रहेगा। नहीं, हेलो नहीं, हेलो, डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैंने क्या बोला आपको कि 258 का फल अंतरा लॉर्ड देने वाला है। वो कैसा देगा, अगर कोई प्लैनेट शुक्र के सूक्ष्मा में गोचर कर रहा है, तो अगर मैंने आपको यही बताया कि रवि इज ट्रांजिटिंग इन द सूक्ष्मा ऑफ शुक्र, मीन्स रवि जिस भाव का सूक्ष्मा लॉर्ड है उस भाव का सोर्स बना के 258 का फल देने वाला है। हेलो, समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो ये जो मैंने प्रिंसिपल कई बार मैंने आपको रिपीट करता हूं, A is in the prana of B provided B should not be detrimental. हेलो, होरी एस्ट्रोलॉजी की फाइल जो मैंने दी है उसमें 2-4 प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं, उसमें से कल का जो 15-14 तक के जो प्रिंसिपल मैंने बताए हैं उसमें ए बी, ये जो पहले जो प्रिंसिपल है वो देखिए, अगर कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो स्वयं कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड यहाँ वीनस जो है वो वीनस 258 का फल देगा। लेकिन उसी समय हमको ये देखना है कि शुक्र किस सूक्ष्मा में गोचर कर रहा है। अगर वो 258 के 12th कस्प जो होते हैं 4, 7, 9, 149, 147 इसमें से होते हैं तो 258 के फल उसको नहीं मिलने वाले हैं। अभी इसमें और बात ध्यान में लीजिए। सर प्लीज रिपीट सर। रवि शुक्र अंतराल सूक्ष्मा लॉर्ड शुक्र है, ये तो ध्यान में आया? जी सर। शुक्र इज द सूक्ष्मा लॉर्ड ऑफ 258। जी सर। इसका नेगेटिव नहीं, एक बात, हेलो, डोंट बी एक्साइट, क्या बोलते हैं उसको, एक्साइट क्या? पहली बात जो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, पहली बात क्या करना है आपको, पहले हमको ये देखना है कि कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड के सूक्ष्मा में कौन सा प्लैनेट गोचर कर रहा है। हेलो जी सर। तो अभी हमने उस कुंडली में हमने ऐसा देखा कि सन इज ट्रांजिटिंग इन द सूक्ष्मा ऑफ वीनस। तो सन जिस भाव का सूक्ष्मा लॉर्ड है, किस भाव में बैठा हुआ है, उसके सोर्स के अनुसार वो 258 का फल देने वाला है। ये कंफर्म हो गया?
जी सर। अभी हमको क्या कंफर्म करना है कि सन तो शुक्र का फल देने के लिए तैयार है, वो तो देने वाला ही है, लेकिन स्वयं शुक्र किस सूक्ष्म में गोचर कर रहा है। अगर वो 258 के निगेटिव कस्प, 12th कस्प जो होते हैं 1 4 7, उसके सूक्ष्म के सूक्ष्म में से अगर गोचर करता है तो सन तो उधर शुक्र के सूक्ष्म में रहेगा, लेकिन शुक्र अपने जो शुक्र का जो ट्रांजिट है ना, एक बार ध्यान दीजिए, हम आपको पता है कि रवि सन मूव्स 1 डिग्री 1 डे, बट शुक्र जो है वो शुक्र सन से भी ज्यादा क्या होता है, आगे चलता है, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी चलता है। वीनस एंड शुक्र, इसमें से स्लो मूविंग प्लैनेट कौन है? मैंने प्रश्न बहुत अच्छा, मैंने कि जवाबदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूछा है कि रवि और शुक्र में से हु इज द स्लो प्लैनेट? वीनस सर। सूर्य वीनस स्लो। वीनस सर। सूर्य स्लो चलता है। हाँ, लोडवाल साहब सही कहते हैं कि सूर्य 1 डिग्री में आगे चलता है 1 डे के लिए, और 30 डिग्री में वो अपना पूरा राशि चक्र बदलता है। क्या उसके अपेक्षा शुक्र को कितने दिन लगते हैं? 40। हाँ 40, यानी कि 40। बराबर 24 के आसपास, 33। नहीं 40 दिन। ओके व्हाट एवर इट मे बी, वो 30 डे के ज्यादा है ना सर एवरेज में 40 दिन लग जाते हैं लगभग। नहीं वो भी वीनस हो। स्लो। मैंने क्या बोला आपको कि सन एज कंपेयर विथ वीनस, उसमें से एक साइन क्रॉस करने के लिए सन के लिए 30 डेज लगते हैं और वीनस के लिए 31 भी लग गए, तो भी सन की अपेक्षा स्लो मूविंग है। हेलो सर लेकिन यहाँ एक दिक्कत है सर, सूर्य की तो स्पीड लगभग कांस्टेंट रहती है, लेकिन वीनस की घटती बढ़ती रहती है। नहीं हेलो, वो जब आपके सामने कुंडली आ जाएगी, क्या उस समय उसका गति का विचार आपको करना ही है ना। जी सर। हम ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ध्यान में लीजिए कि सारी इस पर आज किसी ने आज तक विचार नहीं किया है, तो वो हमारे दिमाग में बिठा के उसका हम अपने एग्जाम्पल के साथ उसका टैली करने वाले हैं। अभी हमारे डॉक्टर संजय जी बोलते हैं एग्जाम्पल दीजिए, मैंने अभी एग्जाम्पल के साथ प्रिंसिपल आपको प्रूव करवा रहा हूँ। रवि 258 का फल नहीं देने वाला है। तो मीन राशि का 0 डिग्री का शनि मेरे फुल लाइफ के लिए मुझे वो फल देने वाला है, और दशा भुक्ति अंतरा के लिए भी वो शनि थर्ड हाउस में ही दिखेंगे, उसके अनुसार फलित होगा। क्या वो सही हो जाएगा क्या? नो सर। हाँ, तो ये हमको सर ये मेरे पता को सर मेरे को कुछ पूछना है आप पे सर। हाँ बोलिए। सर शुक्र तो सर उसके डेट्रीमेंटल से वो कर रहा है गोचर सर, लेकिन सूर्य को लग रहा है सर, लेकिन सूर्य को टाइम लगता है ज्यादा, और अगर यहाँ शुक्र जल्दी से निकल गया लेकिन सूर्य फिर भी वहां रहा तो सर वो फिर बाद में फल देगा। यू रिकलेक्ट द थिंग्स व्हाट आई हैड टोल्ड बिफोर यू। अगर कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में या फिर कस्पल प्राणा लॉर्ड के प्राणा में अगर स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो
वो तो स्लो मूविंग प्लैनेट अभी समझ लीजिए कि शनि जो होगा तो शनि शुक्र के सूक्ष्म में प्राण में होगा तो कम से कम 4 दिन तक तो वो रहेगा, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं क्या। लेकिन उस 4 दिन में शुक्र क्या हो जाएगा, चेंज शुक्र हो आगे जाएगा चला सर। जाए, बराबर है। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति जी ने एबीसीडी वाला जो फॉर्मेट दिया था ना, जी सर। स्टार में बैठे हुए प्लैनेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्या। लेकिन उस समय ये जो सिलसिला था वो उस समय 1932 का था, इसके लिए कृष्णमूर्ति जी ने ये नहीं सर आपकी आवाज सर एकदम से कट गई थी सर, कौन से प्लेनेट स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं? जो प्लैनेट क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, कस्पल प्राणालॉर्ड के प्राणा में जो प्लैनेट गोचर करेंगे वो प्लैनेट स्ट्रांग होंगे। जी सर। बराबर है। तो उसमें क्या मैंने बताया आपको, और कई बार मैंने ये किया है, अगर आपके पिछले रिकॉर्डिंग फिर से सुनिए। अगर प्राणालॉर्ड के प्राणा में अगर स्लो मूविंग प्लैनेट है तो अभी समझ लीजिए कि हम ऐसा मानते हैं कि शुक्र के बदले हम चंद्र को लेते हैं क्या। तो जी सर। चंद्र के प्राणा में शनि है ऐसा मान लीजिए, तो चंद्र के प्राणा में शनि कितने दिन रहेगा लोडवा साहब, चंद्र के प्राणा में कितने दिन रहेगा शनि, लोडवाल सर, हेलो हेलो। 2.5 से 3 दिन रहेगा शायद। 3 दिन, आप अप्रोक्सीमेटली 2 दिन धरते हैं, हाँ बराबर हाँ है। जी। लेकिन उसी समय मून का जो प्राणालॉर्ड कितने बार बदलेगा, हेलो, कम से कम 10 बार 10-15 प्राणालॉर्ड चेंज हो जाएगा। बराबर है। नहीं एक बात ध्यान में लीजिए, अभी एक नक्षत्र में 9 अपने भुक्ति होती है, 9 भुक्ति में 81 अंतरा होती है, 81 इंटू 9 जो भी आता है वो सूक्ष्म होती है, इंटू 9 एक नक्षत्र के कम से कम 5678 टोटल नक्षत्र का विचार होता है। इसी तरह से 27 नक्षत्रों का जो विचार होता है क्या, तो वो होता है 1,77,153। तो हमें जो इसमें हमको ये जो प्रूव करना है कि शनि तो 2.5 दिन के लिए उधर बैठा होगा, वो 258 का फल देने वाला ही है। लेकिन ये पूरे 3 दिन में चंद्र 2.25 नक्षत्र में से या फिर 3-4 नक्षत्र में से बाहर चला जाएगा। तो 3 नक्षत्र हम एज्यूम करते हैं, तो 3 नक्षत्र में फिर 9 भुक्ति, 9 इंटू 9 81 अंतरा, 81 इंटू 9 सूक्ष्म और इंटू 9 अपने प्राण। तो उसमें से जब भी जो चंद्र जो 258 का प्राणालॉर्ड है, ओनली 12वें 258 के जो 12th कस्प होते हैं, वो जो प्लैनेट के प्राणा में से जब गोचर करेगा, ओनली एट दैट टाइम शनि विल नॉट गिव द रिजल्ट्स, और चंद्र मून will not allow to give the result of 258, but himself it will give the result of 147। तो ये जो बात है, हमको इसका विचार आपको दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म में करना है। आपको समझ लीजिए कि राहु की दशा है, चंद्र की दशा है, चंद्र की भुक्ति है, चंद्र की अंतरा है, चंद्र की सूक्ष्म है और चंद्र के प्राणा है। अभी ये एग्जांपल आपको यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, दिस इज द लाइफ टाइम यानी कि लाइव एग्जांपल ऑफ हाउ प्लैनेट्स विल ऑफर द रिजल्ट्स। आप यहां समझ लीजिए कि चंद्र जो है वो 5258 का प्राणालॉर्ड है और रवि चंद्र के प्राणा में है या फिर शनि चंद्र के प्राणा में है। तो शनि तो 2 दिन का हमने कंसीडर किया। तो इसके एक बात ध्यान में लीजिए, ऑस्पिशियस टाइम कैसा निकालते हैं।
चंद्र के पोजीशन के अनुसार चंद्र, अभी हम लोग ऐसा मानते हैं कि चंद्र स्वयं लग्न भाव का प्राणालॉर्ड मंगल, चतुर्थ भाव का प्राणालॉर्ड बुध और सप्तम भाव का प्राणालॉर्ड गुरु। मंगल बुध गुरु के प्राणा में जब चंद्र गोचर करेगा, हेलो सर चंद्र 4 सेकंड लेता है, चंद्र 4 सेकंड लेता है, चंद्र 4 सेकंड लेता है अपने प्राणा गोचर करने में, अपने गोचर से निकलने में 4 सेकंड लेता है चंद्र। हाँ करेक्ट सर जी, मुझे अपना यही तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि शनि का तो 2 दिन का विचार करते हैं, तो 2 दिन शनि विल गिव द 258 रिजल्ट्स, लेकिन एक चंद्र लग्न भाव का, सेकंड भाव का डेट्रीमेंटल लग्न है, हमने उसको मंगल मान लिया। पंचम भाव का डेट्रीमेंटल 12th भाव है, वो चतुर्थ भाव है, उसको हम बुध मान लिया। और अष्टम भाव का 12th का 7th, उसको हमें गुरु मान लिया। जब भी गुरु चंद्र स्वयं मंगल के प्राणा में गोचर करेगा तो उसको उस समय सेकंड हाउस का फल नहीं मिलेगा। ध्यान में लीजिए, सेकंड हाउस का फल नहीं मिलेगा क्योंकि वो सेकंड का 12th आता है। जब वो बुध के प्राणा में से गोचर करेगा, वो 4 सेकंड का 4 मिनट का जो भी पीरियड रहेगा क्या, तो उस समय आपको पंचम भाव का फल नहीं मिलने वाला है, तो चतुर्थ भाव का फल देने वाला है। और जब वो बुध के प्राणा में से गोचर करेगा तो उस समय आपको अष्टम भाव का फल नहीं मिलने वाला है, तो सप्तम भाव का फल मिलने वाला है। लेकिन मंगल बुध और के प्राण के अलावा मंगल बुध और गुरु के प्राणा के अलावा जिस किसी कस्प के प्राणा में स्वयं शुक्र का गोचर चालू होता है, तो उस समय शनि, शुक्र के प्राणा में जो प्लैनेट है शनि हमने मान लिया है, वो 2 दिन के लिए वो 258 के बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन ये क्या बोलते हो, चंद्र, मून, मार्स, वीनस और मर्क्यूरी, दीज आर द 4 प्लैनेट्स हु आर फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। तो इसके अनुसार हमको ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इनका जो कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे सामने आना चाहिए। अगर ये सामने आ गया और इसके रिपोर्टेड टाइम ऑफ बर्थ के अनुसार, अगर आपने जातक को बोला कि ये इसके इस समय आप है ना इसका टेस्ट करवा लीजिए, इसका अनुभव लीजिए, अनुभूति लीजिए, तो उसमें उस जातक को अपने आप ही पता चलेगा कि सर आपने बोला था कि इस समय ये होने वाला है, इसके लिए ये फलाना फलाना घटना के लिए बहुत अच्छा है, आई ट्राइड एंड आई सक्सीडेड। लेकिन उसी समय आपने इस घटना के बारे में बताया था, ये घटना के बारे में, ये घटना ऐसी ऐसी, वो आपने जो बोला वो नहीं घटी, लेकिन ये घटना उस समय नहीं घटी, लेकिन उसके पहले 15 सेकंड 1 मिनट के पहले ये ऐसा कुछ हो गया। तो ये सारा वी वांट द रिस्पांस फ्रॉम द फ्रेंड्स, दैट इज आवर जातक जो है वो अपने मित्र होते हैं, दे आर नॉट द मनी मेकर्स, क्या बोलते हैं उसको, दे आर नॉट द एटीएम फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स। अगर इसी तरह से आपने अपने जातक मित्रों के माध्यम से उनको सही मार्गदर्शन करने का प्रयास किया और उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी एंड यू योरसेल्फ उसको बहुत दैवज्ञ यानी कि दैवज्ञ यानी कि देव, सभी देव देवताओं का एक माध्यम, इस तरह से आपको उन्होंने उसका आपके ऊपर अगर विश्वास रहा और आपने जो बोला उसके अनुसार उन्होंने किसी भी पूर्व ग्रह के बिना उसका टैली करने का प्रयास किया, तो उसकी जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो घटना का काल निर्णय आपने जो बताया होता है उसी तरह से वो सही होता है। अभी इसमें ध्यान में लीजिए, आज तक किसी को ये पता ही नहीं था, मैं आई ओपनली चैलेंज, जब तक मैंने सूक्ष्म और प्राणालॉर्ड का जो जुलाई 2019 के बाद मैंने इसका जो ये किया, रिसर्च करने के बाद मैंने वो जो अपने ग्रुप में फेसबुक पेज पे डालना चालू किया, उसके बाद लोगों को पता चल गया कि हाउ द पॉसिबल प्राणालॉर्ड्स एंड प्लैनेटरी प्राणालॉर्ड्स आर टू बी यूज्ड। लेकिन जो ओरिजिनल बेसिक थ्योरी जो है वो उनके प्रेजुडाइज्ड के माइंड के कारण दे क्या बोलते हैं उसको,
उनको ये है ना, मुझसे मैंने जो प्रिंसिपल बताए हैं उसको फॉलो करना उनके क्या बोलते हैं उसको, इज्जत का सवाल होता है, बोलते हैं ना। अगर उन्होंने, मैंने जो बोला वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आज तक वो मुझे ना, वो ये प्रिंसिपल गलत है वैसे वैसे जो बोलते थे सभी लोग मेरे फ्रेंड्स, तो उसके अनुसार उनके क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो क्या बोलते हो, उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का संबंध होता है। वो उनके ईगो को हर्ट पहुंचता है सर। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि वी आर डूइंग दिस यूनिक एस्ट्रोलॉजी, दैट इज द जीनियस जेन्युइन डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का हम जो अध्ययन करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आवर मोटो इज टू सर्व द मैन काइंड। इसमें आप जो जातक के लिए समय देते हैं उसके लिए आप यू कैन चार्ज डेफिनेटली, बट व्हेन योर प्रिंसिपल्स एंड योर लॉजिक इज टोटली साउंड, what the people will give you the money in the form of dakshina, they will willingly give you more than what you expect, because what you are going to predict, what you are going to guide in a very specific manner as to why this period is not for good for this, don't do avoid this, you do anything for the other period. Ultimately if you try to that particular perform that particular deed, उसने उस समय कुछ करने का प्रयास किया तो डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंचना ही है। एक दो बार आपने बताया उसके अनुसार उसने आपका माना नहीं, आपका कहना माना नहीं, लेकिन उसने आगे चला गया तो उसका जो लॉस हो जाता है, डेफिनेटली दे विल कम टू यू ओनली, सर यू हैड वार्नड मी, आपने मुझे ये बताया था, लेकिन आई वाज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ये क्या है, ये ज्योतिष क्या है, ज्योतिष ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, मैंने आज तक इतने ज्योतिष देखे हैं क्या, उसी तरह से आई वाज अंडर मिसकंसेप्शन एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक दैट योर गाइडेंस वेरी सीरियसली एंड दैट्स व्हाई आई incurred the losses of more than 200 crores 2 crores। अगर ऐसा कुछ बोलता है तो ये क्योंकि क्या ध्यान में लीजिए, जब तक किसी को ठेस पहुंचती नहीं ना क्या, तो तब तक है ना वो अपने को क्या करता नहीं है, मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेकिन उसको मानने के लिए उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए अनवांटेड बातें उसको नौकरी के बारे में जो भी तकलीफ आती है उसका विचार दशम भाव से कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं, अगर जो भी मेरे फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजर्स जो है, आप में यूनिक वाले, वी आर नॉट बॉदर अबाउट द अदर्स, अगर आपको किसी नौकरी की तलाश है, इफ यू आर इन सर्च ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, व्हाट यू आर अर्न नाउ, यू एक्सपेक्ट मोर देन द व्हाट यू अर्न, तो उसमें आपको नौकरी कब मिलेगी, जब जो कंपनी की पॉलिसी डिसीजन मेकर जो पीपल है, व्हेन दे प्लीज द विथ योर डॉक्यूमेंट्स, अपीयरेंस एंड पास्ट एक्सपीरियंस, then and then only you will be allowed to be the part of their company। अभी आप समझ लीजिए TCS, टाटा, इंफोसिस, ये जो ऐसे बहुत सारी कंपनियां होते हैं कि यू आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड by your own experience and talent and all other things, but it is their destiny to get you accommodated in their company, and that's why इसे हम बोलते हैं कि रेसिप्रोकल।
जब तक आपने किसी को आपने यू अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर सो मेनी फर्म्स, बट ओनली पर्सन हु इज accepting your application and allow you to be present before them as the interview, and afterwards he consent you to be their part of their company. तो ये जो ऐसी बातें जो होती है वो बातें आपके कुंडली में सिर्फ दशम भाव से मिलेगी क्या, छठे भाव से मिलेंगी क्या? बोलिए। हेलो हेलो। नहीं मिलेगी सर। हाँ, तो अभी जो सारे दुनिया के, अभी तो एक ध्यान दीजिए, कृष्णमूर्ति जी ने पूरे वैदिक काल से 1932 तक और 1951 तक जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिंसिपल था उन्होंने उसको अपोज करते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी एस्टेब्लिश कर दी। लेकिन ये एस्टेब्लिश करने के करते समय बहुत सारे प्रिंसिपल्स उनके वो क्या है, मैं आपको जो ये कार्य कर रहा हूं, आपको जो दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा डेस्टिनी है और आपका भी डेस्टिनी है। दुर्भाग्यवश श्री कृष्णमूर्ति जी के समय में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ही कंपाइल्ड द बेसिक थियरीज फॉर द बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एंड उसका कार्य समाप्त होने के बाद ही वॉज नो मोर। उसके बाद उन्होंने जो पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स थे दे फॉलोड द सिस्टम, बट आज तक हम आप देखिए कि यू एंड माई सेल्फ वी पर्सनली connected to each other from 11th of April. 1 month, 3 days, 4 days now it has been lapsed. In that particular period, मैंने जो भी आपको नियम बताए हैं इसका विचार आपने आज तक किसी किताब में, ग्रंथ में या फिर किसी को व्यक्ति ने उसका उसके जीवन में इसका इस्तेमाल किया है ऐसा आपको पता चला? यानी कि किसी ने आपको देखा है क्या, देखा था क्या? नहीं देखा। नो सर। बराबर है। थक गए हम। अब बोलिए बोलिए बोलिए। सर हम थक गए ढूंढते ढूंढते, आज हमें रियल एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो रहा है। आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। नहीं नहीं, मेरी नहीं, ये लो, यू इट इज योर डेस्टिनी। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं 2000 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक सही प्रिडिक्शन करना आया ही नहीं। लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूँ तो मेरे सभी प्रश्नों के जवाब मुझे मिलने लगे। नहीं ये आपके ये जब तक किसी भी, अभी आज बैंक बंद है, अभी को बैंकिंग आवर्स आर टोटली क्लोज डाउन, will you be able to withdraw the money from the check through the check in the bank from the bank, sir? No. जब सारी दुनिया बंद है तो only the few will have the opportunity to connect with the particular person, म्हणजे authority to withdraw the money at 24 hours, but we are not amongst them. बराबर है ना? अभी मैं आपको पूछता हूँ कि हमारा जो सेशन चालू मार्च के अप्रैल से। सर आवाज नहीं आई सर आपकी। आपका ब्रेक हो रहा। हेलो 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 हेलो। जी सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो 12-13 अप्रैल के बाद हमारा जो कंटिन्यू सेशन चालू है, इसमें से आपको जो मैंने बताया, आपसे मैंने किसी एक पैसे की मैंने अपेक्षा की है क्या? नहीं। एंड आपको कुछ आगे जाके मैं आपसे द्वारा ये कुछ प्राप्त करूं, इसका मेरा इंटेंशन है क्या? नो सर। बराबर है। तो इसका मतलब ध्यान में लीजिए कि मुझे मैं तो सारे दुनिया के व्यक्ति, सारे दुनिया के साथ जुड़ा नहीं सकता, लेकिन आप ओनली यू मैक्सिमम 32 आज तक अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स में ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए जो लोग थे वो 32 या 35 तक थे। These are the only luckiest persons, and that's why only you come to know with your destiny to change the total destiny of the world. श्री कृष्ण के जीवन में ये जो करना ही था, जरासंध था, कंस था, इनका तो नामशेष नाइनाट करना ही था। इतना ही नहीं,
लेकिन जो भगीरथ पुत्र गंगा पुत्र भीष्म, उसको जो ये जो चिरंजीव का इच्छा मरण का जो वरदान दिया था, उसी इच्छा मरण के मृत्यु वरदान के बाद भी उसका मृत्यु इसी कुरुक्षेत्र में ही होना था। इसके लिए श्री कृष्ण जी ने ये सारा के सारा महाभारत का इतिहास रचा था। तो इसी तरह से आप मुझसे जो है, मैं आपसे जुड़ा हूं। आप जहां काम करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का, तो आपके साथ जो भी जुड़ने वाले जो भी लोग हैं, definitely now they will be enlightened with the original knowledge of the astrology and without any prejudice. We don't have the mangal dosh, nadi dosh, and retrogression of planets and all other things. We have opened our eyes and seeing at world with the open eyes. कितने बजे? हेलो, कितने बजे? सर 8:51 हो रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। ओके ओके, तो ये जो आज मैंने जो आपको बताया है, ये सारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और यू आर नॉट ब्लाइंडली बट यू आर विथ ओपन आईज, you are accepting what is the universal truth which has not been known to anyone other than the person who are connected through me. तो इसी तरह से हम आगे की कल का जो है, मैं कल ये जो अजीत जोगी इसकी जो केस तो एक ग्रुप जो होरोस्कोप है उसका हमें ना कल दोपहर को अपने ग्रुप में उसका सिर्फ किसी का विचार करते हुए मैं सिर्फ क्या करूंगा, प्लैनेटरी कस्प एंड यानी कि प्लैनेटरी यानी कि कस्पल पोजीशन एंड प्लैनेट पोजीशन एक ही पूछूंगा, उसके अनुसार कौन सा प्लैनेट किस भाव का सबलॉर्ड सूक्ष्म प्राणा है, अभी वो प्राण गोचर कब कर रहा है, आपके सामने ये दूंगा। ये आपके सामने आने के बाद जो मेरे मित्रों ने ये जो प्रेडिक्शन किया था, that particular prediction you can read it any of the KP groups. उसका भी मैं आपको पर्सनल, क्योंकि we are not to criticize, वो हमको किसी को ये नीचा दिखाना नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन what the people were doing and they what जो बोलते हैं कि हम है ना we are the original KPNs क्या, लेकिन उसमें इतनी गलतियां हो जाती है। अभी आप मुझे बताइए, अभी मनमोहन सिंह क्या है, अभी वो एडमिट है, उसके हेल्थ के साथ आपका क्या संबंध आता है क्या? एज अ जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, nobody has asked you to predict for the health of the मनमोहन सिंह, अजीत जोगी, जो भी है, ये संदर्भ जो होते हैं वो संदर्भ वो डिस्टाइनड इफेक्ट्स होती है। और जब भी हमारे प्रारब्ध में जो भी नहीं है वो हम स्वयं के लिए या फिर जिसके नसीब में नहीं था उसके लिए वो ब्लेस करने का विचार करेंगे तो अपना डेस्टिनी कम हो जाता है। ध्यान में लीजिए, अभी पहले प्रणव पांडे की वैसी कैसे, ध्यान में लीजिए, प्रणव पांड्या ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द गायत्री परिवार। The incident was happened in 2010. Filed FIR on 1st of May. आज तक वो क्यों नहीं हुआ था? तो ये जो बातें हैं, तो ये उसकी जो जन्मस्थ पोजीशन के अनुसार कोई भी ऐसा कहे कि 12वें भाव का वो सबलॉर्ड है, सब सबलॉर्ड है, आपने उसमें देखा होगा कि 1 2 2 4 7 8 9 10 11 12 इसका भाव इसका सबसे सूक्ष्म लॉर्ड है ना, राहु है, and Rahu is the prana lord of 1 7 10, no way connected to 12th house. तो ये जो बातें हैं इसका विचार करते समय एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, we are taking the live examples of the others to get you enlightened the discrepancies and what it would have been, उसमें क्या होना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए we are only taking these examples. We are not directly connected to that particular person, or nor we have to predict for the wellness or the evil things towards that particular fellow. हमको ये करना ही नहीं है,
जो हमारा काम नहीं है उसके उसमें हमने अपना ये क्या बोलते हैं उसका सर उसमें डालना ही नहीं है। तो इसी तरह से कल का जो सेशन होगा वो अजीत जोगी का जो केस है उसकी कुंडली का विचार करेंगे। और ये आज जो मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र 258 का जो सब सूक्ष्म लॉर्ड है, इट इज कनेक्टेड टू दैट होरोस्कोप ओनली। आप किसी भी होरोस्कोप में कनक बोसमिया जी हमारे फ्रेंड है, उसके उन्होंने ये पोस्ट डाली है, अगर वो पोस्ट आप डाउनलोड कीजिए, उसके अनुसार जो ये किया है उस पर आप है ना होमवर्क कीजिए। कल दोपहर तक है ना मैं ग्रुप में वो सिर्फ कस्प एंड प्लैनेट का चार्ट और हाउ प्लैनेट हमारे जो नेटल परमानेंट सिग्निफिकेटर्स जो है उसका चार्ट मैं आपको अपलोड करूंगा और उसके कल हम उस पर ही बात करेंगे। सर ये इसका कस्पल और प्लेनेट भी कब देंगे आप मेरे को? यस, कौन सा? ये आपका अजीत जोगी वाला। हेलो, आप फेसबुक पे है ना क्या? हाँ, किसी भी हाँ। ये हमने नक्षत्र ग्रुप में भी मैंने वो शेयर किया है। हाँ तो ठीक है, मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा। कनक बोसमिया जी का है क्या? तो मैं क्या करता, हेलो आप है ना ओनली यू गो थ्रू द प्रेडिक्शन ही हैज ऑफर्ड क्या? ओके सर, ओके सर। क्योंकि क्या होता है कि जब तक उसका सही मायने में अपने पास चार्ट नहीं बनता है क्या, और अभी तो मैं क्या करता हूँ, यानी कि मैं मेरा समय आपके लिए क्यों देता हूँ कि मैं आपको परमानेंट सिग्निफिकेटर निकाल के देता हूँ, उसके बाद का जो काम है वो आपका काम है। ध्यान में लीजिए, अभी आपने जो सर फोर आप तो केवल प्लेनेट और कस्पल पोजीशन दीजिए, बस बाकी सब बस अपने वही आप कर लेंगे। देखते आप कोई नो आप क्या, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू। उसी फाइल में मैं ये ऐड करके आपको भेजूंगा क्या सबके जी सर। ग्रुप में डालूंगा कि क्योंकि सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या कि लेवल वाइज सिग्निफिकेशन जो हमको जो दर्शाए जाते थे वो सेकंड लेवल को कैसे नलीफाई हो जाती है क्या। जी, तो जी सर। इसलिए और इसके बाद और ये 2-4 कुंडली के बाद आपको ये लेवल वाइज देखना ही नहीं है, ध्यान में लीजिए। हाँ नहीं देखूंगा सर, पर पहले एफएमएस चाहिए सर। नहीं देता हूँ मैं, नहीं सभी हाँ। लोगों के लिए, सभी मित्रों के लिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं अपना जो भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, सूक्ष्म और प्राणा का जो 4 लेवल का हमारा जो ये होमवर्क होता है क्या ट्यूटोरियल के अनुसार, ये जब आप स्वयं करने लगेंगे तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। एक बार आपके दिमाग में आ गया तो ओनली यू पिक अप द ओनली 12th cusp 1 to 12th cusp, who is the prana lord of 1, who is the prana lord of 12th, and all other things. Only get the ephemeris and go through it. What you predict it will be the destiny of the others, because it is not the whims. ये हमारे मनगठन बात नहीं है। What the planets actually will give the results. It will be seen, it will be shown by you only. Okay friends, अभी मुझे खाना खाने के जाने का है। बिल्कुल सर, आज ओके ओके, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। all people, that is the 16 sweet 16, thank you everyone sir. Hello, sweet 16. Good night, sir. Thank you, Good sir. night. Good night, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Good night, all of you.